उत्तराखंड में 4 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज। 3.5 लाख खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। समूह के 196 पदों पर निकली भर्ती। 28 सितंबर को 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं का टूटा सब्र। परेड मैदान में टंकी पर चढ़े। प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने से हताश और निराश थे युवा। अल्मोड़ा से देहरादून के बीच शुरू होगी हेली सेवा। 3 अक्टूबर को होगा शुभारंभ। इसके साथ ही राजधानी दून पहुंचने में लगेगा कम समय। महंगाई छू रही है आसमान। दाल रोटी खाना भी नहीं आसान। खाद्य तेलों के दामों में भी भारी उछाल। बढ़े हुए दाम से पहले से लोग परेशान। भारी बारिश से टेरी चमोली में नदियों का जलस्तर बढ़ा। बद्रीनाथ हाईवे चथवा पीपुल में बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देता है, जहां पर 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में किया गया शुभारंभ। बता दें कि हर वर्ष आयोजित किया जाता है फिल्म फेस्टिवल। बॉलीवुड के कई स्टार फिल्म डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड फिल्म नीति को लेकर भी की जाएगी चर्चा। 200 प्रतिभागी करेंगे टैलेंट हंट में प्रतिभाग। हर वर्ष आयोजित किया जाता है फिल्म फेस्टिवल। उत्तराखंड के युवा भी करेंगे प्रतिभाग। नवे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में किया गया शुभारंभ। और सीधे आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं रामगढ़। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहाँ पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहाँ के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहाँ के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था। तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है। रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में थे, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वह पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में
12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने, 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ, 1 महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होता? क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों और भाइयों ने। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला और फिर अंततः देवलोक से, भारत के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और नेतृत्व आज देश को प्राप्त हुआ। परिणाम हमारे सामने है। जो सपना 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, याद करिए, ये धारा 370 आर्टिकल 370 एक कांग्रेस के पापों की जड़ है। इस 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बलिदान की एक बड़ी परंपरा, लंबी परंपरा जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। और बहनों और भाइयों, 370 के हटते ही कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ फिर से जुड़कर के तेजी के साथ आगे बढ़ गया। आज यहां टेररिज्म नहीं, आज टूरिस्ट आ रहा है। आज यहां पर सामूहिक नरसंहार नहीं, आज यहां G20 के समिट हो रहे हैं। G20 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज आपके जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। ये नया कश्मीर है। विकास के प्रति जो आग्रही बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और विकास ही नहीं, याद करिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों की तिगड़ी, ये तिकड़मबाज है। यहां के भ्रष्टाचार को पनपाने वाली, यहां अराजकता को पनपाने वाली, यहां के विकास को रोकने वाली, यहां पे परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली और यहां पे अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने वाली। इन्होंने लोक कल्याण का कार्य भी नहीं किया। याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास मिल गया है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने यहां के बकरवालों को, यहां के गुजरों को, यहां के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को, यहां के दलितों को उनके हकों से वंचित करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी है, आज मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें इनका उपहार उन्हें वापस दे रही है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए ये लोग, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये इसीलिए परेशान है। ये कहते हैं कि वापस आएंगे, समाप्त करेंगे। हम कहते हैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं आना है। जितना लूट लिया है बहुत है। अब तो जनता जनार्दन इन तीनों की तिकड़मबाजी तिगड़ी को विदा करने के लिए संकल्प ले चुकी है। और उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए ही बहनों और भाइयों,
आज मैं आपके पास आया हूं आप सबसे कहने के लिए। कांग्रेस नारा देती है, कहती हाथ बदलेंगे हालात। हाथ ने तो यहां के हालात को बदहाल किए हैं और इसलिए अब कांग्रेस हो या एनसीपी या एनसी या पीडीपी, इनके लिए अब कोई जगह यहां नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आज पाकिस्तान प्रस्त आतंकी जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके सामने वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उसके पैरों को फाड़ने वाला है, उस दुर्गति तक पहुंचाने की स्थिति रखता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति आज भारत की है, आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर के बारे में जब भारत के बारे में बात आती है, ये चुनाव इस बात को भी प्रदर्शित करने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चीनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है 2 कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारे विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए और सर्वे अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है, वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है, यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। और बहनों और भाइयों, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव सीट इससे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रामनगर से डॉक्टर सुनील भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। डॉक्टर सुनील भारद्वाज एक युवा और कर्मठ प्रत्याशी आपके बीच में है। ये रामनगर है, स्वाभाविक रूप से राजा राम के नाम पर
और अयोध्या की स्मृतियों को भी आपके साथ जोड़ने के लिए रामनगर की स्मृति आपके साथ रहेगी। पिछली विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में जिस विधायक ने कार्य किया, ऐसे रणवीर सिंह पठानिया, ये उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी हैं, उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। और सुश्री सगुन परिहार, एक शहीद परिवार की बेटी, तीन लोगों ने, जिसमें से दो आज चुनाव बाकी हैं, लेकिन तीसरी बेटी भी इसलिए आई है कहने के लिए कि हमारे परिवार ने बलिदान इसलिए दिया है, हमारा परिवार बलिदान इसलिए दिया है जिससे जम्मू कश्मीर अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। उनके पिता ने, उनके चाचा ने अपना बलिदान इसलिए दिया। इन तीनों प्रत्याशियों के लिए आज यहां पर जो चुनाव 1 अक्टूबर को है, जिसमें डॉक्टर सुनील भारद्वाज और रणवीर सिंह पठानिया, इन दोनों प्रत्याशियों के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर आप सबसे विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आप सबसे करने के लिए आपके बीच आया हो। आप सबका आशीर्वाद इन प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश का योग्य दाम तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ला करके बताइए, देंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथ। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बाहरी लोगों का सत्यापन में पुलिस ने लाई तेजी। सामाजिक तत्व वाले व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस उपाध्यक्ष बड़कोट का बयान सामने आया। अपराध करने वाले व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। बड़कोट पुलिस पूरे शहर में चला रही है चेकिंग अभियान। बता दें कि बिना सत्यापन के भवन मालिक की होगी जवाबदेही। एसओ बड़कोट ने स्थानीय लोगों से की सहयोग की अपील। बड़कोट पुलिस की हर बारी व्यक्ति पर पैनी नजर। 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रमुख जिम्मेदारी। अपराध करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने स्थानीय जनप्रतिनिधि व व्यापारी से मांगे हैं सुझाव। खबर नई टिहरी से है, जहां पर विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्कूली बच्चों को आज झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया है। उन्होंने कहा है कि यह साइकिल रैली आज से 10 किलोमीटर दूर बादशाही पहुंच जाएगी, जहां पर बच्चों के द्वारा साफ सफाई एवं वृक्षारोपण भी किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस के आयोजन पे हमने अपने पूरे जनपद स्तर पे कार्यक्रम आयोजित कराए हैं। बाकी स्थानों पे हमने होटल एसोसिएशन और पर्यटन व्यवसायों के माध्यम से हमने स्वच्छता अभियान, गोष्ठियों का आयोजन, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अपने स्तर से हमने एक साइकिल रैली का और स्वच्छता अभियान, निबंध प्रतियोगिता और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो अभी हमने एक रैली का यहाँ से आयोजन कर रहे हैं, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे बादशाहथौल तक जाएगी। वहाँ फिर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कराया जाएगा। जनपद में मुख्यालय में एक साइकिल रैली का हमने आयोजन किया है। साथ ही कई बच्चे आज जो हमारे पर्यटक स्थल है बादशाहथौल के आसपास के जो एरियाज़ हैं, वन क्षेत्र है, वहाँ पर सफाई अभियान भी करेंगे और वृक्षारोपण भी करेंगे।
और टिहरी मुख्यालय और टिहरी जनपद में पर्यटन का काफ़ी स्कोप है और काफ़ी कार्य भी हो रहा है। तो इस आयोजन के माध्यम से हम मैसेज भी देना चाहते हैं सभी को, और खासकर हमारे जो पर्यटक हैं कि वो अच्छी संख्या में हमारे जनपद में आएँ और यहाँ पे जो भी हमारे पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, भले वो धार्मिक स्थल हों या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ताकि यहाँ पर रोज़गार भी उत्पन्न होगा और साथ ही पर्यटकों को भी अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। रामनगर में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गरीब व मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जनपद के सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ श्वेता भंडारी तथा ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी एवं स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम द्वारा रामनगर एवं पिरोमदारा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के चलते कई झोला छाप डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक पर बंद कर मौके से फरार हो गए। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने बताया कि रामनगर में लखनऊ इलाके में डॉक्टर रावत डेंटल क्लिनिक एवं कुमाऊं डेंटल क्लिनिक यहां कार्रवाई के दौरान मौके पर कोई वैध डिग्री न मिलने के कारण तीनों क्लिनिकों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निरंतर हमारा विभाग कोई भी अनधिकृत रूप से क्लिनिक जो चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आज रामनगर और पिरोमदारा क्षेत्र में हम लोग आए हैं। रामनगर में लखनपुर चौकी के पास में डॉक्टर रावत क्लिनिक है, वो हम लोगों ने चालान की कार्रवाई करी और बंद कराया है। उसके अलावा 2 डेंटल क्लिनिक है जिन पर चालान की कार्रवाई होकर बंद कराया गया उसी क्षेत्र में। उसके पश्चात हम यहाँ पे पिरोमदारा में आए हैं, जहाँ यहाँ पर हरिशंकर सरकार बंगाली क्लिनिक है। यहाँ पे सूचना मिल रही थी कि अनधिकृत रूप से एलोपैथिक प्रैक्टिस और इलाज किया जा रहा है और पूर्ववत में भी इसकी ऐसी सूचनाएं मिली है। खबर देहरादून से, जहां शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में अमृत योजना 1 की प्रगति और अमृत योजना 2 के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद उन्होंने इन योजनाओं के स्टेटस को लेकर जानकारी दी। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरों में अमृत योजना 1.0 के तहत 151 योजनाएं कार्यरत है, जिनमें से 143 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 8 योजनाओं को दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। का है सर और 59 सर्वे स्टेट का है सर, दोनों मिला के सर 593। देखिए, आप जानते हैं कि भारत सरकार हमें अपने शहरों को किस प्रकार से पेयजल की समस्याओं को निजात दिला सके, उसके लिए हमें बहुत सहयोग मिलता है, फंडिंग होती है। आप जानते हैं अमृत 1 पहली एक हमारे यहाँ स्कीम आई थी जिसमें 151 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे और मैं ये कह सकता हूँ कि 143 प्रोजेक्ट्स हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। 8 जो प्रोजेक्ट्स हमारे अभी बचे हैं, हालांकि उसमें काम प्रगति पे है, मैंने आज कहा है कि उसे बहुत जल्द आप पूरा करिए। दिसंबर 24 यानी कि अब से 3 महीने बाद उसको कंप्लीट करना है, ऐसा मेरे द्वारा कहा गया है, ताकि जो हमारे लाभार्थी हैं या जो लोग हैं उनको इसका सीधा लाभ मिल सके। और उसी के बीच हमारी एक स्कीम चली है अमृत 2 2021 से लेकर 2026 तक, और उसमें आप जानते हैं कि हमने उसमें जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं, और खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर काम पे हम लोग। खबर देहरादून से, जहां पर न्यू कैंट रोड स्थित काली मंदिर के बाहर बने नाले में आए दिन मंदिर परिसर में पानी बहते हुए नाले से श्रद्धालुओं को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके निवारण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार निवारण संघ के राष्ट्रीय सचिव प्रभा देवी ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर देहरादून के जिलाधिकारी सबन बंसल को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से मैं देख रही थी, हमारे घर के निकट बिल्कुल एक मंदिर है, हाथी बड़कला काली मंदिर न्यू कैंट रोड पे, जिसकी समस्या बहुत लंबे समय से कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ की मंदिर की जो समस्या थी, आए दिन कभी कोई बुजुर्ग गिरता था उस मंदिर पवित्र स्थान पे, और उस जगह पे वहाँ के जो हमारे पंडित जी हैं उनको भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे अत्यंत परेशान। मैंने कई बार ये देखा, पंडित जी से कहा, किसी को बोला, कोई भी इसको सुने और इसको सुनने के लिए तैयार हुए, कोई से कहीं तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जिसकी वजह से यहाँ डीएम कार्यालय में पहले भी मंदिर समिति ने इस विज्ञापन को दिया गया था और उस विज्ञापन के माध्यम से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर न्यू कैंट रोड पे हाथीबड़ कला पे काली मंदिर है, तो इसकी शिकायत हमें प्रभा दीदी और पंडित जी के द्वारा हमारे पास मिली थी और इस मामले को लेके हम डॉक्टर सोनिया आनंद दीदी जो कि एक समाज सेविका हैं, तो हम उनको लेके गए थे। हमने देखा कि वहाँ पर टॉयलेट का पानी घुस रहा है। आज मैं यह कहना चाहता हूँ, देखो यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह है धर्म का मुद्दा। जो बीजेपी सरकार धर्म पर बात करती है कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, बगल में गणेश जोशी जी का आवास है। बहुत शर्म की बात है कि सुनने को तैयार नहीं, लोकल विधायक भी गणेश जोशी जी हैं वहाँ पर। तो हम बड़ी पीड़ा होती है कि हम भी एक हिंदू हैं और हमारे मंदिर में टॉयलेट का पानी घुस रहा है, वहाँ पर नाली की कोई निकासी नहीं है। हम उसी मुद्दों को लेकर आज डीएम साहब के पास आए हैं और हम कल भी आए थे, डीएम साहब को टाइम नहीं मिल पाया और यह एक शर्मनाक घटना है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।